आखिर चीन और ताइवान के बीच विवाद की असली वजह क्या है? असल में ताइवान पूर्वी चीन समंदर के बीचों बीच चीन से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक छोटा सा द्वीप है, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ 30 लाख लोगों की है। वैसे तो ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है, लेकिन चीन इसे अपने ही एक प्रांत के तौर पर देखता है, यानी ताइवान की आजादी को वो मान्यता नहीं देता। और दोनों देशों के बीच ये तनातनी दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही चली आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में चीनी नेता माओ त्से तुंग की अगुवाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। इसके बाद कुओमितांग के लोग अपनी जमीन से हटकर ताइवान में आकर बस गए, लेकिन उस वक्त कम्युनिस्ट सेना में इतनी ताकत नहीं थी कि वो समंदर पार कर ताइवान पर कब्जा कर पाती। लिहाजा तब से लेकर अब तक ताइवान खुद को आजाद ही मानता रहा है। हालांकि 1992 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और ताइवान की कुओमितांग पार्टी के बीच एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष के लोग ताइवान को चीन का हिस्सा मानने के लिए राजी हो गए, लेकिन कुओमितांग की विपक्षी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव ने इस समझौते को कभी माना ही नहीं। जबकि इस स्टैंड के उलट चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग हर हाल में ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जिसका ताइवान फिलहाल विरोध कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन और ताइवान के इस झगड़े में अमेरिका का क्या काम है? तो मोटे तौर पर समझें तो ताइवान के साथ अमेरिका का हित जुड़ा हुआ है। अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है, साथ ही ताइवान के साथ रहने से उसे चीन के इर्द गिर्द अपने पैर पसारने की एक जगह भी मिल जाती है, जिससे वो चीन पर नकेल कस सकता है, जबकि चीन इसे अपने अंदरूनी मामलों में अमेरिकी दखल के तौर पर देखता है, और यहीं से दोनों देशों के बीच तनातनी की शुरुआत होती है। We have been clear from the very beginning that she will make her own decisions and that Congress is an independent branch of government. Our Constitution embeds a separation of powers. This is well known to the PRC, given our more than 4 decades of diplomatic relations. The Speaker has the right to visit Taiwan, and the Speaker of the House has visited Taiwan before without incident, as have many members of Congress, including this year. The world has seen the United States government be very clear that nothing has changed. Nothing has changed. कुछ इसी तनातनी के चलते चीन लगातार अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की हिदायत देता आ रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो न सिर्फ मुश्किल में पड़ने पर ताइवान की मदद करेगा, बल्कि जंग के हालात में उसे फौजी मदद भी देगा, उसके साथ अपने रिश्ते भी बरकरार रखेगा। और तो और अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद नंबर 3 स्तर की नेता नैन्सी पेलोसी ने भी इसी तनातनी के बीच ताइवान का दौरा करके चीन के गुस्से को मानो और भड़का दिया। लेकिन जब तक ये दौरा नहीं हुआ था तब तक इसे लेकर कयासबाजी ही चल रही थी। लेकिन मंगलवार की रात 8:14 पर जब नैन्सी पेलोसी सचमुच एक भारी भरकम लवाजमे के साथ ताइवान की जमीन पर उतरी, तो मानो चीन का भी सब्र खत्म हो गया और उसने ताइवान के इर्द गिर्द 4 दिनों के युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। फिलहाल तो चीन ने इसे मिलिट्री ड्रिल का ही नाम दिया है, लेकिन जानकारों की माने तो ये उसकी ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी खुली चुनौती है कि अगर अमेरिका ने ताइवान को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता देना और उससे सीधा संपर्क साधना बंद नहीं किया तो हालात जंग के भी बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इसी तनातनी के बीच चीन ने सचमुच ताइवान पर हमला कर दिया तो क्या ताइवान अपना बचाव कर पाएगा? अगर चीन की आबादी और उसके क्षेत्रफल के मुकाबले हम ताइवान को देखने की कोशिश करें तो ताइवान चीन के सामने कहीं भी नहीं टिकता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद ताइवान के पास जहां अपनी एक मजबूत सेना है, वहीं वो पूरी बहादुरी से चीन से टकराने का दावा भी करता रहा है। ताइवान का कुल क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चीन का 95,62,910 किलोमीटर, यानी चीन ताइवान से करीब 2659 गुना बड़ा है। अगर आबादी की बात करें तो भी ताइवान चीन के सामने कहीं नहीं टिकता है। चीन की आबादी करीब 141 करोड़ 23 लाख के आसपास है,
जबकि ताइवान की 2 करोड़ 30 लाख के आसपास। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चीन की आबादी ताइवान से करीब 599 गुना ज्यादा है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जंग सिर्फ आबादी और इलाके से नहीं जीती जाती। इसके लिए हथियारों के साथ साथ हौसलों की भी दरकार होती है। ताइवान के चारों तरफ किसी भी देश की सीमा नहीं है, क्योंकि वो एक समुद्री द्वीप है, जबकि चीन के चारों तरफ कई देश हैं। इसलिए वो अपनी सेनाओं को सीमा के हर तरफ से हटाकर ताइवान के खिलाफ तैनात नहीं कर सकता। यानी उसके पास भले ही सैन्य बल और हथियार ज्यादा हो, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां भी हैं। दूसरी ओर ताइवान को अमेरिका जैसे देश का समर्थन हासिल है। ऐसे में उससे पंगा लेना चीन के लिए भी इतना आसान नहीं है। चीन की मिलिट्री में फिलहाल 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की सेना में 1,70,000 एक्टिव सैनिक। चीन के पास 5,10,000 रिजर्व और ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व फोर्स है। यानी ताइवान की रिजर्व सेना ज्यादा है। रैंकिंग के हिसाब से देखें तो ताइवान रिजर्व सेना के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि चीन 6ठे नंबर पर। ऐसे में अगर ताइवान चीन के साथ गुरिल्ला वार वाली नीति अपनाता है और यूक्रेन की तरह हौसला दिखाता है, तो वो भी चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। आज तक ब्यूरो।